एक लड़के को एक सुपर रेयर हिडन स्किल मिलती है जिसका नाम है मिरर वर्ल्ड रिवर्सल। इस स्किल की मदद से वो अपनी किसी भी यूजलेस स्किल को इनक्रेडिबल पावर में बदल सकता है। एग्जाम्पल के लिए उसके पास एक स्किल थी वाइन कंट्रोल, जो नॉर्मल तौर पर बहुत कम चांस देती थी दुश्मन को इमोबिलाइज करने का, लेकिन मिरर वर्ल्ड रिवर्सल का इस्तेमाल करके उसने इसे बदल दिया केओटिक थॉर्न्स में। अब ये थॉर्न्स दुश्मनों पर गिरते हैं और उन्हें कंफ्यूजन की स्थिति में डाल देते हैं, लेकिन इससे पहले जब वो रिग्रेस नहीं हुआ था यानी अपने पास्ट फॉर्म में था, तब वो पहले से ही एक लेजेंडरी वॉरियर था। कई सालों तक चली लड़ाइयों ने उसे अंदर तक थका दिया था और उसके जीवन का सबसे बड़ा घाव था उसके सबसे अच्छे दोस्त लुई का विश्वासघात। ये सब एक ऐसी दुनिया में हुआ जहां अचानक डंजियंस प्रकट होने लगे थे। उन डंजियंस से लोगों को मिस्टीरियस पावर्स मिलने लगीं जिन्हें क्लासेस कहा जाता है, और इन डंजियंस को जीतने के लिए लोग पार्टीज बनाते हैं। लुई, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, एक दिन उसे खत्म करने का फैसला करता है क्योंकि हमारा हीरो ने एसएसएस रैंक भी पा कर ली थी। लुई सोचता है कि इतनी शक्ति सिर्फ रॉयल फैमिली के पास होनी चाहिए ताकि एम्पायर स्थिर रह सके। ये सोचकर लुई ने उसे एक्सप्लोसिव्स से उड़ा दिया, लेकिन सबको झटका तब लगा जब मरने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। उसका हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड एक्टिवेट हो गया और उसकी सोल एक लेक के अंदर के मिरर्ड रियल में ट्रांसफर हो गई। कई सालों बाद कुछ बदमाश लड़के एक लड़के को उल्टा लटका कर पीट रहे थे और उसका चेहरा जबरदस्ती लेक के पानी में डुबो रहे थे। पीड़ित लड़के की मदद के लिए की गई चीखें यू की सोल तक पहुंचती हैं, जो अब भी उस लेक की गहराई में कैद थी। एक लड़का जो चश्मा पहनता है बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन बदमाशों का लीडर दोनों का मजाक उड़ाता है। ब्लेम उसी नर्ड लड़के पर डाल देता है और उसे भी अपमानित करता है। तभी अचानक एक डंजियन प्रकट हो जाता है जिससे सारे बच्चे डरकर इधर-उधर भाग जाते हैं, लेकिन वो नर्ड लड़का जल्दी से उस पीड़ित को खोलने दौड़ पड़ता है जो अब भी रस्सी से बंधा होता है। तभी डंजियन के मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं। उसी क्रिटिकल मोमेंट पर जो लड़का डूब चुका था वो अचानक जाग जाता है और अपनी पावर ग्लेशियल इम्पैक्ट का इस्तेमाल करता है। ये एबिलिटी सामने वाले को हील करने में मदद करती है, लेकिन तभी सिस्टम बताता है कि वो किसी ऐसे इंसान को हील नहीं कर सकता जिसका एचपी पहले से फुल है। उधर वो चश्मे वाला लड़का परेशान हो जाता है क्योंकि उसका दोस्त एक मॉन्स्टर को हील करने की कोशिश कर रहा था। हमारा हीरो फिर अपना स्टेटस बार चेक करता है और पाता है कि उसने यू के कमजोर शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब उसके पास यू की ही कमजोर एबिलिटीज हैं। उसे याद आता है कि वो पहले एक टॉप वॉरियर था और जब उसने मिरर वर्ल्ड एक्टिवेट किया था तब उसकी सोल इसी रहस्यमयी दुनिया में आ गई थी। डूबे हुए पीड़ित की चीखों ने उसकी रिवाइवल को ट्रिगर किया। अब बदला लेने की आग में जलता हुआ हमारा हीरो तय करता है कि वो इस दूसरी जिंदगी को बर्बाद नहीं जाने देगा। वो नर्ड लड़का यू से मदद मांगता है, लेकिन यू निराश हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पास कोई भी काम की स्किल नहीं है। पहले वाला यू सबकी नजरों में बस एक बेकार चांटर था। फिर भी यू फैसला करता है कि वो अपनी उम्मीद मिरर वर्ल्ड स्किल पर लगाएगा। जिज्ञासा से भरा वो इसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम बताता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई। वो इसे एक गॉब्लिन पर आजमाता है, लेकिन लेवल बहुत कम होने की वजह से कुछ नहीं होता। फिर वो गॉब्लिन के वेपन पर ट्राई करता है, पर रिजल्ट वही आता है। अचानक एक लेवल 10 मैलफॉर्म्ड ओवरलोड वहां प्रकट होता है और उसके पीछे पूरी मॉन्स्टर होर्ड निकल आती है। चश्मे वाला लड़का डर के मारे सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, जबकि हमारा हीरो अब भी मिरर वर्ल्ड स्किल को मास्टर करने की कोशिश में लगा है। आखिरकार यू फैसला करता है कि वो इसे अपनी ही एक यूजलेस एबिलिटी पर इस्तेमाल करेगा और तभी चमत्कार होता है।
वो सफलतापूर्वक अपनी एंटैंगलिंग वाइन्स स्किल को केओटिक थॉर्न्स में रिवर्स कर देता है। अब ये थॉर्न्स उन मॉन्स्टर्स के बीच कंफ्यूजन फैला देते हैं, जिससे सारे मॉन्स्टर्स एक दूसरे पर ही हमला करने लगते हैं और इसी केओस में वो मैलफॉर्म्ड ओवरलोड भी किसी और मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता है। अब हमारे प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि उसकी सबसे बेकार स्किल भी मिरर वर्ल्ड रिवर्सल से एक शक्तिशाली स्किल बन सकती है। इस खोज से उत्साहित होकर यू सोचता है कि अब वो अपनी बाकी एबिलिटीज को भी रिवर्स करके देखेगा। चश्मे वाला लड़का यू की असली ताकत देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि ये वही कमजोर चांटर है जो अभी कुछ मिनट पहले तक कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब यू जान चुका है कि मिरर वर्ल्ड, जो एसएस रैंक हिडन स्किल है, सिर्फ स्किल्स को उल्टा नहीं करता बल्कि उन्हें और ज्यादा पावरफुल बना देता है। वो ऑब्जर्व करता है कि उसकी ओरिजिनल स्किल पहले बहुत लो सक्सेस रेट के साथ सिर्फ 1 सेकेंड तक चलती थी, लेकिन रिवर्सल के बाद अब वो और ज्यादा पावरफुल हो गई है। अब वो एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि जब वो अपनी बाकी एबिलिटीज पर ये प्रयोग करेगा तो नतीजे कैसे होंगे। वो अपनी अगली एबिलिटी एम्पावर्ड स्ट्राइक पर ट्राई करता है, जो अब ट्रांसफॉर्म होकर बन जाती है ट्रिक ब्लेड, जो अटैक पावर और ड्यूरेशन दोनों में 10% बूस्ट देती है। मिरर वर्ल्ड की मदद से हमारा हीरो जान जाता है कि वो किसी भी स्किल की अटैक पावर को एम्पलीफाई कर सकता है। अब यू के अंदर पूरी तरह कॉन्फिडेंस आ चुका है। वो समझ गया है कि उसकी असली ताकत किसी हाई लेवल वेपन या रेयर आइटम में नहीं बल्कि उसके मिरर रिवर्सल स्किल में है। वो सिस्टम पैनल खोलता है और अपने स्टैट्स देखता है। उसकी अटैक पावर बढ़ चुकी है, स्पीड इम्प्रूव हो गई है और अब उसकी हर एबिलिटी में मिरर एनर्जी की चमक दिख रही है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप अप होता है, हिडन कंडीशन अनलॉक, मिरर वर्ल्ड रेजोनेंस रीच्ड 20%। यू सोचता है अगर सिर्फ 20% पर ये ताकत है तो 100% रेजोनेंस होने पर मैं क्या बन जाऊंगा। लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है और एक जायंट म्यूटेटेड बॉस मॉन्स्टर निकल आता है, जिसका नाम है वॉइड सरपेंट। वो बॉस इतना विशाल है कि उसकी हर मूवमेंट से पूरा डंजियन हिल जाता है। बाकी सभी प्लेयर्स डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन यू कामली मिरर उठाता है और मुस्कुराता है। परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट। वो अपनी नई ट्रिक ब्लेड एबिलिटी को एक्टिवेट करता है, फिर उस पर मिरर रिवर्सल डाल देता है। अचानक उसकी तलवार से 2 अपोजिट एनर्जीज निकलती हैं, एक लाइट और एक डार्क। दोनों एनर्जीज मिलकर बन जाती हैं डुअल रिफ्लेक्शन स्लैश। वो एक ही बार में वॉइड सरपेंट की आउटर स्केल्स फाड़ देता है। बाकी सभी स्टंड रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं कि एक लो रैंक प्लेयर ने इतने बड़े बॉस को घायल कर दिया है। यू कहता है अब मुझे समझ आ गया कि मेरे पिछले जीवन में मैं क्यों कमजोर था, क्योंकि मैं मिरर को सही दिशा में नहीं देख पाया था। वो मुस्कुराता है और फिर एक और रिवर्सल कास्ट करता है। मिरर रिवर्सल मल्टीप्लाइड बाय मिरर रिवर्सल इक्वल्स ट्रू फॉर्म रिफ्लेक्शन। और इसी के साथ वो एनर्जी ब्लास्ट इतनी जबरदस्त निकलती है कि पूरा डंजियन एक पल में खामोश हो जाता है।